Hi friends, welcome back to Study with Trust and we are back again with an important lecture। तो हम कर रहे थे HTET एग्ज़ाम के लिए CDP की सीरीज़ जिसमें आज का हमारा थर्ड लेक्चर है और अब तक का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पियाजेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। आप HTET CTET या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हो तो उसमें डेफिनेटली पियाजे से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो आज के लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना क्योंकि इसमें हम आज पियाजे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर पियाजेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट था, स्विट्जरलैंड का बंदा था ये। पियाजेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी ना, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड है। Piaget studied the cognitive and mental development of his own children and the children of his neighborhood. He described the children as little scientists. अब पियाजे ने क्या किया, उसने अपने बच्चे और जो उसके आस पड़ोस के बच्चे थे उनका जो कोग्निटिव और जो मेंटल डेवलपमेंट है ना, उसकी एक केस स्टडी की और उसी बेसिस पर इसने अपनी थ्योरी है वो दी थी बाद में। और उसने जो बच्चे हैं ना उनको क्या बोला था, लिटिल साइंटिस्ट्स, यानी कि छोटे वैज्ञानिक बोला था। ये चीज़ भी कई बार पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद पियाजे ने कुछ की टर्म्स दी थी, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना। तो पियाजे की जो फर्स्ट टर्म है या जो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्कीमास। Schemas are like mental template or the framework that individual use to categorize, understand and interpret information from the world around them. These are building blocks of knowledge. यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा किसी भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके जो मेंटल टेम्पलेट होता है, उसका जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे वो इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है, उसके माइंड में जो पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसका यूज़ करके जब वो किसी एक सब्जेक्ट के लिए अपना परसेप्शन बना लेता है, अपनी एक अवधारणा तैयार करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्कीमास। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं क्योंकि स्कीमास ही क्या करते हैं, फिर हमारी जो नॉलेज है उनको इन्हेंस करते हैं, नॉलेज को फॉर्म करते हैं। यानी कि जो अलग अलग स्कीमास होएंगे किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में, फिर उन्हीं से क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे फॉर्म होती है। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट स्कीमास। इसके बाद सेकंड आता है इक्विलिब्रियम का, लेकिन इससे पहले आपको समझना जरूरी है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, जिसको हम अनुकूलन बोलते हैं। द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग और बीइंग अडेप्टेड, यानी कि किसी भी चीज़ के को अडेप्ट करना, अडेप्ट करने का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। लेकिन जो पियाजे की जो थ्योरी है उसमें इसको थोड़ा अलग वे में यूज़ किया गया है। सो पियाजे के अकॉर्डिंग जो अडेप्टेशन है उसमें इसके टू पार्ट्स है। फर्स्ट है असिमिलेशन। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द कोग्निटिव प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इनटू द एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास और फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट द न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इनटू देयर एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास। यानी कि जो असिमिलेशन है, इसमें क्या होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में पहले से जो स्कीमाज है उसके साथ उसने नई इन्फॉर्मेशन जब वो जोड़ लेता है, उसी स्कीमा में जब वो कुछ नया ऐड कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। इसमें उसने स्कीमा को चेंज नहीं किया, उसी पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो मेंटल स्कीमा है, उसी में उसने कुछ न्यू ऐड कर दिया, न्यू इन्फॉर्मेशन है ऐड कर दी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलेशन। इसके बाद जो सेकंड है वो है अकोमोडेशन, जिसको हम बोलते हैं समायोजन। द कोग्निटिव प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल एडजस्ट देयर एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर और स्कीमाज टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस दैट डू नॉट फिट इनटू देयर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो अकोमोडेशन में क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या करता है, जो उसका जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें नई इन्फॉर्मेशन फिट नहीं बैठ पाती,
तो वो फिर क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने पहले से जो स्कीमाज है उसको एडजस्ट करता है, मॉडिफाई करता है या फिर चेंज करता है, ताकि वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। तो ये चीज़ है। असिमिलेशन में तो वो क्या कर रहा था, असिमिलेशन में प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा था, लेकिन अकोमोडेशन में क्या है, वो उसको प्री एग्जिस्टिंग जो स्कीमाज है उसको एडजस्ट कर रहा है या फिर उसको मॉडिफाई करेगा या फिर उसको चेंज करेगा, ताकि जो नई इन्फॉर्मेशन है वो उसके जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज है उसमें क्या है, फिट बैठस के। तो ये दोनों चीज़ें थी। इसके बाद आपको जो इक्विलिब्रियम है इसका कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आएगा। इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, संतुलन बोलते हैं। प्याजे के अकॉर्डिंग जब हम असिमिलेशन और अकोमोडेशन को जब हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ले आते हैं, दोनों को बैलेंस कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो प्याजे की थ्योरी को समझने के लिए भी ज़रूरी है, और कई बार इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन में क्या होता है, स्कीमाज क्या होती हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी वो अब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। पियाजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट के। जो फर्स्ट स्टेज को इन्होंने नाम क्या दिया है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हिंदी में इसको हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। ये 0 से लेकर 2 साल तक का जो एज होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उस ड्यूरिंग जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो एक्टिव रहती है। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन प्राइमरली लर्न्स थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस। इसमें जो बच्चा है ना वो अपनी सेंसेस और अपने एक्शंस का यूज़ करके जो नई चीज़ें हैं वो सीखता है। सेंसेस को इन्होंने बोला सेंसरी, एंड एक्शन क्या होता है, मोटर, यानी कि इसीलिए इस स्टेज को हम सेंसरी मोटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेंसेस और जो एक्शन है इन्हीं दोनों का यूज़ कर कर हम कोई नई चीज़ें हैं वो सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। की डेवलपमेंट इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। नोइंग दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज़ आउट ऑफ द साइट। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है जिसको हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की माइंड है, जो बच्चे का दिमाग है, उसमें जो वस्तुओं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एक तरीके से इमेज बन जाती है, उसकी छाप उसके माइंड में बन जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अगर हम वो ऑब्जेक्ट बच्चे से हम दूर भी ले जाएं तो भी उसके माइंड में उस चीज़ का इफेक्ट रहता है, वो चीज़ उसके माइंड में छपी रहती है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम खिलौना देते हैं जिसको हिलाने से क्या है, छन छन की आवाज़ आती है, तो बच्चा हाथ में पकड़कर उसको हिलाता है। उसके बाद जब हम वो खिलौना उस बच्चे से ले लेते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपने हाथ, खाली हाथ को हिलाता रहता है। उसको लगता है शायद ऐसे हिलाने से क्या है, हाथ से भी वो वैसी ही छन छन वाली जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये भी जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें डेवलप होती है। इस स्टेज में और क्या होता है, थॉट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड इमीडिएट एक्सपीरियंस। जो थॉट होती है वो सिर्फ प्रेजेंट और जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है उसी से रिलेटेड होती है, उसी पर फोकस्ड होती है। और सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी 6 सब स्टेजेस भी मानी गई है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो अगर आप देखना चाहो तो अपने लेवल पर इसको थोड़ा सा सर्च कर लेना। तो ये थी अपनी फर्स्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे, जिसको हमने सेंसरी मोटर का नाम दिया है। हमने तो क्या दिया है, जीन पियाजे नहीं दिया है। सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो 2 साल से लेकर 7 साल का जो टाइम पीरियड है उस ड्यूरिंग ये एक्टिव रहती है। अब हम देखेंगे इस स्टेज में क्या क्या होता है। चिल्ड्रन बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थॉट्स। इसमें जो लैंग्वेज है ना वो डेवलप हो जाती है। बच्चे हैं वो भाषा और जो सिंबॉलिक थॉट होते हैं, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक थॉट है, उसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। हाउएवर देयर थिंकिंग इज ईगोसेंट्रिक, मीनिंग दे हैव डिफिकल्टी कंसिडरिंग व्यू पॉइंट्स अदर देन देयर ओन। अब इसमें हमने देखा कि उनकी जो लैंग्वेज और जो सिंबॉलिक थॉट है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन वो क्या है, ईगोसेंट्रिक बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट टर्म थी। इसमें ईगोसेंट्रिक जो है ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। ईगोसेंट्रिक का क्या मीनिंग होता है? इस ईगोसेंट्रिक का मीनिंग है कि जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ उन्हीं का जो व्यू पॉइंट है वो सही है, बाकी जो सब उनको एडवाइस दे रहे हैं, चाहे उनको कुछ भी बोल रहे हैं, वो उनको क्या है, गलत बातें लगती हैं। उनका जो
व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, उनकी सोच है वो ईगोसेंट्रिक हो जाती है, यानी कि उन्हें किसी दूसरे के अकॉर्डिंग चलने में फिर क्या है प्रॉब्लम महसूस होती है। और इसके अलावा इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो इसी स्टेज में डेवलप होता है, जिसको हम एनिमिज्म बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। ये क्या है? एनिमिज्म इज द बिलीफ दैट ऑब्जेक्ट हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज एंड आर देयरफॉर कैपेबल ऑफ हैविंग फीलिंग्स, इंटेंशन एंड इमोशंस। एनिमिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इसी स्टेज में आता है। एनिमिज्म क्या है? बच्चों को क्या लगता है कि जो वो सजीव और जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनमें भेद नहीं कर पाते। उनको लगता है कि जो सारे ऑब्जेक्ट है ना उनमें लाइफ लाइक क्वालिटीज़ है, चाहे वो निर्जीव है उनमें भी वो सोचते हैं भी इनमें भी क्या है लाइफ लाइक क्वालिटीज़ है, ये भी जैसे जिंदा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इंसान होते हैं उनकी तरह हैं, तो उनको यही चीज़ लगता है। इसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड होता है 7 से लेकर 11 ईयर्स तक का। इस स्टेज में हम देखेंगे क्या क्या होता है। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज बिगेन टू ग्रेस्प कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग एंड कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर टेंगेबल एंड रियल। अब इसमें जो बच्चे हैं ना उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है जो वो डेवलप हो जाती है और वो फिर उसका यूज़ कर कर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसमें बच्चे हैं ना जो सीक्वेंसेस होती है उसके बारे में सीखते हैं। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस को रिवर्सिबल स्टेज भी बोलते हैं, प्रतिवर्ती अवस्था, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चे हैं ना वो जो रिवर्सेबल जो उनकी जो थिंकिंग है उसको भी डेवलप कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि 5+4 मैं बताता हूँ जैसे बच्चों को कि 9 होगा, तो उनकी जो थिंकिंग है लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करेंगे तो वो रिवर्सल भी होती है। उनको ये भी पता होगा कि 4+5 भी क्या है 9 होगा। तो ये चीज़ भी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें होती है। और इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप कर लेते हैं, विवेचनात्मक तार्किकता जिसको हम बोलते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि वो एग्जाम्पल्स का यूज़ कर 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 किसी एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो बच्चे हैं वो यूज़ कर लेते हैं, वो डेवलप हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ और लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 ईयर्स से लेकर फिर एडल्टहुड की जो स्टेज है वहाँ तक ये चलती रहती है। During this stage, individuals develop abstract thinking, which enables them to consider hypothetical situation and engage in deductive reasoning. अब वो abstract thinking का यूज़ कर डेवलप कर लेते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करने लगते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि हम उनको एक जनरल जैसे फॉर्मूला है वो दे देंगे और फिर वो उसका यूज़ कर कर जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं सिमिलर होती है जो उनको क्या है फिर वो सॉल्व कर पाते हैं। दे कैन थिंक सिस्टमेटिकली, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड प्लान फॉर देयर फ्यूचर्स। ये सारी चीज़ें भी फिर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें होने लगती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो जीन पियाजे है इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो चारों स्टेजेस है उसके बारे में जाना। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट थे, कुछ की टर्म्स थी, उन सब के बारे में हमने अच्छे से जाना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।